नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। कुछ हाईकोर्ट के जज अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जजों के लिए भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये टिप्पणी की गई। जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात 22 सितंबर 2025 को कोर्ट रूम में कही। जस्टिस का मानना है कि ऐसे पैरामीटर और गाइडलाइन तय होनी चाहिए जिसमें जजों के कामकाज को परखा जा सके। ऐसे में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को फटकार क्यों लगी, क्या है पूरा मामला। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ झारखंड हाईकोर्ट की उस देरी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें लगभग 3 साल तक क्रिमिनल अपील का फैसला सुरक्षित रखा गया और इसके बाद इसे सुनाया गया। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, हम हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम नहीं करना चाहते, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए कि उनकी मेज पर फाइलों की ढेर न लगे। उन्होंने कहा कि ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो दिन रात काम करते हैं और मामलों का शानदार निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्यवश काम पूरे कर पाने में असमर्थ हैं। कारण चाहे जो भी हो, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि हर केस को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। कारण चाहे अच्छे या बुरे हो, हम नहीं जानते, कुछ परिस्थितियां भी हो सकती है। मान लीजिए कि एक न्यायाधीश किसी आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा है, तो हम उसके एक दिन में 50 मामलों पर फैसला करने की उम्मीद नहीं करते हैं और एक दिन में एक आपराधिक अपील पर फैसला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जमानत के मामले में अगर कोई न्यायाधीश कहता है कि मैं एक दिन में केवल एक जमानत याचिका पर फैसला करूंगा, तो ये ऐसी बात है जिसके लिए आत्मावलोकन की जरूरत है। आम जनता को न्यायपालिका से काफी उम्मीदें हैं। सुनवाई को टालना समाधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि रतिलाल जावेर भाई परमान वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात केस में साफ कहा गया कि अगर कोर्ट सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट सुनता है और 5 दिन के भीतर पूरा जजमेंट अपलोड होना चाहिए। हाँ, अगर प्रैक्टिकल दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट इस टाइमलाइन को 10 से 15 दिन तक बढ़ा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने यह भी चेताया कि बार बार के स्थगन के जरिए सुनवाई को टालना ना तो समाधान है और ना ही सेहतमंद तरीका। इससे पेंडेंसी बढ़ती है और केस के पक्षकार हतोत्साहित होते हैं और कभी कभी हालात खतरनाक भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी तंज कसा कि कुछ जजों का नाम तो स्थगन से ही पहचाना जाने लगा। विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश। पीठ ने यह टिप्पणी कुछ आपराधिक अपीलों पर की। आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा सुनाए गए कुछ दोषियों ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने वर्षों तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद उनकी आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उनके मामलों में फैसला सुनाया और कई दोषियों को बरी कर दिया। मामले में पेश हुई वकील फौजिया शकील ने विभिन्न हाईकोर्टों द्वारा दिए गए फैसलों पर की स्थिति पर एक चार्ट पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि कुछ हाईकोर्ट ने निर्धारित प्रारूपों से आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट की दी गई नसीहत के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे ही कानून दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए मिलते हैं यस माय लॉर्ड के अगले एपिसोड में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।